सर, जो ये टोहाना में मर्डर हुआ है, क्या पूरा मामला है? आज दिनांक 26/9 को रात्रि को एक बलियाड़ा हेड जो टाउन पार्क को जो रास्ता आता है, कच्चा रास्ता, उस पर एक व्यक्ति छबील राम जो वासी राजनगर है, उसकी हत्या कर दी गई थी उसी के भतीजे के द्वारा। जो इसी संबंध में रात्रि को पुलिस को सूचना मिली कि एक डेड बॉडी वहाँ बलियाड़ा हेड पे पड़ी है, जिस संबंध में पुलिस ने वहाँ जाके देखा तो एक व्यक्ति की नाश पड़ी थी, जिसकी गर्दन पे किसी धारदार हथियार से वार किए थे। उसकी हत्या करके उस झाड़ियों में उसको फेंक रखा था। और जिस संबंध में उसके बाद में उसके अंदर जो दस्तावेज वगैरह और इसके जेब में कुछ कागजात वगैरह मिले, उससे उसकी पहचान छबील राम के नाम पे हुई। जिससे इसे पता करने के बाद में उसके वारिसान को बुलाया गया और जो उसके पुत्र आकाश के बयान पे ये पर्चा मर्डर का दर्ज किया गया, जिसमें उसने बताया कि मेरे चचेरे भाई जो गगन है, उनका और मेरे पिताजी के साथ अक्सर शराब पी के झगड़ा होता रहता था और उस मेरे चचेरे भाई को मेरे पिता पे उसकी पत्नी पे गलत नियत रखने का शक था, जिसी को ले संदर्भ में इसी बात को लेके हुए मेरे पिता की मेरे चचेरे भाई द्वारा हत्या की गई है। तो इसी संबंध में आरोपी को काबू करके गिरफ्तार किया गया, जिसने बताया कि मेरे चाचा है शराब का आदी था, तो मेरे साथ परिवार मेरे साथ ही रहता है और दोनों परिवार इकट्ठे रहते हैं। तो ये अक्सर शराब पी के मेरी पत्नी के बारे में गलत बोलता था और कहता था भी मेरी पत्नी के साथ गलत संबंध है। इस बात को लेकर कई बार मैंने इसको समझाया, पर ये बार बार इस बात से बाज नहीं आ रहा था। जो कल कई दिनों से इस बात को लेके मुझे बड़ी इससे फील हो रही थी, तो मैंने इसको कल इसी कड़ी के अंदर पूर्व से अपनी योजना थी इसको मारने की, इसी में इसको ये अपनी स्कूटी पे बिठा के प्लेट पे लेके आया और लकड़ी काटने के बहाने साथ में ये तेज़धार जो हथियार गंडासी साथ लेके आया और जो वहाँ इन्होंने दोनों बैठ के शराब पी और फिर बातों बातों में इनकी दोनों को बहस होगी। जो इस बात को ले फिर उसके चाचा ने इसी बात को लेके भी तेरी पत्नी के साथ मेरे गलत संबंध है और इस तरह की उसने जो अनाप शनाप बातें की, जिस बात को इसको पहले से इस बात का इसमें गुस्सा था, उसी गुस्से और रंजिश को लेते हुए इसने गंडासी से इसकी गर्दन पे वार की और गंडासी से वार करने के बाद उसकी वहीं झाड़ियों में इसको फेंक दिया और उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया। आरोपित को कहाँ से गिरफ्तार? इसको इंदिरा कॉलोनी फाटक रेलवे स्टेशन पे ये भागने की फिराक हुई था, उसी संबंध में इसे गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद में अब इसे गिरफ्तारी करने के बाद इसमें जो वारदात में प्रयोग किया गया हथियार इसे बरामद किया जाना है। उसमें और भी इसे के अंदर पूछताछ की जानी है कि इसमें कोई और व्यक्ति की संलिप्तता तो नहीं है। 102 का ही पर्चा, क्योंकि आरोपी अकेला ही है तो इसलिए ओनली हत्या का है। इसमें कोई अन्य आरोपी की अभी तक कोई भूमिका सामने नहीं आई है, तो अभी तक तो हत्या का ये अभियोग इस पर अंकित है। इसमें जो हत्या में वारदात में प्रयोग किया गया इसमें हथियार है जो गंडासी है वो बरामद किया गया। इस पर ये नशा तो नहीं है, ये मिस्त्री का काम स्टील का काम करता है, स्टील पाइप का काम करता है और ये शराब तो पीने का आती है, पर नशे की इसमें कोई अब तक पूछताछ में नहीं आई बात। और इसको कल पेश किया जाएगा और उससे इसी हथियार की रिकवरी के बारे में से पुलिस रिमांड की न्यायालय पहले कोई इस तरह का अभियोग अंकित नहीं है, पहले इस तरह की कोई इस पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। और किसी अपनी पत्नी अभी तो इसको अपनी पत्नी पे इसके द्वारा किए गए कहे अनुसार इसको शक था और इसमें इसने कोई ऐसा कोई मामला देखा नहीं है, पर उसके बार बार कहने के बाद में और लगातार इन बातों को वो बार बार कह रहा था शराब पी के, जब भी झगड़ा होता जब कहता था इसी बात को इसी बात की रंजिश मन में पाल रहा था। मृतक व्यक्ति की लगभग सर कितनी एज है? उसकी लगभग 45 के लगभग एज है उसकी। बिंदाराम इसी के परिवार में इसका चाचा ही लगता है, ये बस 28-29 साल की। सर उससे पूछा जाए अगर उसमें अवैध संबंधों के बारे में शक की बात है, अवैध संबंधों के बारे में कोई जाहिर नहीं किया इसने भी कोई अवैध संबंध थे, इसने कभी जाहिर ये उसकी मृतक द्वारा ही आरोप बातें कही गई है, ना कि कोई इस तरह की कोई इसने कोई गलत संबंधों को कोई अपने आँखों से देखा है, इस तरह का प्रत्यक्ष ये नहीं रहा है। उसकी बातों के आवेश में आके उसमें इसी के आवेश के अंदर ही आके इसी रंजिश में बार बार उन्हीं बातों को बार बार दोहरा रहा था, तो उसी बात की कुंठा के चलते इसने ये नियंत्रण और अपनी योजना के अनुसार
उसी तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया।